Good morning, all. Welcome to Learners Academy. कैमरा ऑफ हो गया। Unable to connect. So, good morning, all. Welcome to Learners Academy. Now we are at exercise number 3.3 introductory part. 3.2 हमने कल खत्म करी. That was a very easy exercise. Last class में जो खत्म करी, आगे आ जाओ रूबल. एंड टुडे 3.3 का जो इंट्रोडक्शन है, पहले तो टॉपिक नेम पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इन शॉर्ट बात करें तो ये तो एक टॉपिक है, अभी फिर एक और दूसरा टॉपिक आएगा, फिर तीसरा टॉपिक आएगा। तो इन शॉर्ट बात करें तो अब जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है वो शुरू हो गई यहाँ से। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में हमको कुछ आइडेंटिटीज मिलेंगी। आइडेंटिटीज कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, फॉर्मूला कह लो, जिसको जैसे जो कहना है कह लो, यानी कुछ चीजें होंगी जो डायरेक्ट याद करने की मिलेंगी और वो याद करनी है। अब वो चीजें डायरेक्ट भी याद करवा सकते हैं। करीब मेरे हिसाब से गिनती में बात करें तो 25 से 30 की गिनती है उसकी, ज्यादा भी हो सकती है ना, अराउंड बता रहा हूँ। तो 25-30 चीजें मैं एक साथ भी नोटबुक में लिखवा के दूं, मतलब याद कर लो, और वो याद है तो एक्सरसाइज सॉल्व हो ही जाएगी। बट वो बना कैसे, अगर वो याद करोगे तो दो फायदे हैं। एक तो वो लंबे समय तक याद रहेगी वो चीज जो आप वैसे बिना उसको प्रूफ के याद कर रहे हो, विथ प्रूफ याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरा फायदा ये है कि थोड़ा अगर इर्द गिर्द आया क्वेश्चन, तो अगर आपने प्रूफ सेक्शन किया है तो आप डाइवर्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक ही चीज रटी हुई है तो फिर आप उससे इधर उधर नहीं खिसक सकते। तो इसलिए अपने को प्रूफ सेक्शन तो देखना ही पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी कैसे बनी। ठीक है, तो विथ प्रूफ अपन करेंगे, चाहे से अपने को टाइम लग जाए, बट विथ प्रूफ ही हम करेंगे। ओके ना। अब जो एनसीईआरटी में ये जो सेट दिया हुआ है, जैसे पहले नंबर सेट पे ये दो आइडेंटिटीज दे दी है ना, ये तो हमने खैर पहले भी पढ़ लिया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स होता है और वो नहीं होता। ठीक है। उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6 चार सेट के अलग दिए हुए हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा अलग अपने खुद के सेट्स बनाए जाएं। ठीक है, तो उन सेट्स के हिसाब से पढ़ेंगे हम। बाकी एनसीईआरटी में जो हमने पढ़े हैं वो एनसीईआरटी में तो है, उल्टा हम कुछ पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, इसका तो हम सारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे प्रूफ सेक्शन एनसीईआरटी में भी है, अगर आप इसकी रीडिंग लगाओ तो, पर ऑब्वियसली वो इतना अच्छे से समझ नहीं आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ूं मैं। देखो, सबसे पहले तो आपको जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है, सर अभी तक तो हम केवल क्वाड्रेंटल एंगल तक ही पहुंच पाए हैं, यस और नो। तो बीच के एंगल्स में कैसे पहुंचते हैं, पहले तो वो सीखो। बैग उतारो। तो पहली चीज जो आज की सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि बीच के एंगल तक हम कैसे पहुंचते हैं। रेडी? कि कैसे हम आज स्कूल जाना है, छुट्टी मना क्यों कर रहे हो? ओके। ओके। सो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि हम बीच के एंगल्स पे कैसे पहुंचते हैं। क्वाड्रेंटल पे तो हम जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो सारे एंगल्स जानते हैं। इसको जीरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई/2, इसको क्या बोलते हैं, पाई, और इसको क्या बोलते हैं, 3 पाई/2। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और फिर वापस इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लगा देता हूँ, ये फिर से क्या बन जाता है, 2 पाई बन जाता है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, जीरो भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक 2 पाई भी बोल सकते हैं। अब मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो स्पेसिफिक एंगल्स ही होंगे 3-4, लेकिन उन तक भी कैसे पहुंचे, सवाल ये है। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में जाने के दो तरीके हैं, या तो 90+30 कर दो, या 180-60 कर दो। ये सुनो, या तो 90+30 कर दो, या 180-60 कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि 240 डिग्री है, तो 240 पहुंचने के भी दो तरीके हो गए, या तो 270-30 कर दियो, 270 है ना, या फिर 180 में क्या जोड़ू, 120 जोड़ दो। ठीक है, 150 जोड़ दो, सॉरी 180 में 150 जोड़ दो तो कितना हुआ, 300, नहीं नहीं, 180 में आप 60 जोड़ दो। 90 डिग्री का ही तो टोटल है, या तो इधर से 30 घटा दो या उधर से 60 बढ़ा दो। उधर भी या तो 30 इधर से बढ़ा दो या 60 इधर से घटा दो। तो आप एक चीज देख पाए कि इनके बीच में एंगल जाने के जो तरीके हैं वो दो दो हैं, हर बार दो दो हैं। या तो इस क्वाड्रेंटल एंगल को पकड़ो या इस क्वाड्रेंटल एंगल को पकड़ो, हमेशा हमारे पास दो तरीके मौजूद होंगे। यू कैन चूज विच वन, विच एवर यू लाइक। पर जब अपन ये वाला तरीका चूज करते हैं, ये वाले तरीकों में को मैं कहूंगा
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 से पहुंचने वाला तरीका। ठीक है, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 से जब हम पहुंचते हैं और जब अपन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई से पहुंचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, या यूं कह दूं वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हैं उससे पहुंचते हैं या एक्स एक्सिस पे जो पहुंचते हैं उसमें उससे पहुंचते हैं तो कुछ चेंजेस होंगे। इसका पहले तो मैं प्रूफ देता हूं भाई क्या चेंजेस होंगे। देखो, हमने क्लास 10th में ये चीज सीखी थी, आपको याद हो तो, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ। तो 90 को आप पाई बाय 2 कहते हो, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। पाई बाय 2 कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो यानी कि आप जब पाई बाय 2 की मदद से गए तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो गया, बस यही डिफरेंस है। अगर आप पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 की मदद से क्वाड्रेंट में एंट्री मार रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कह देते हैं, अभी उसको चेंज करना पड़ेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बाकी भी चेंज होंगे जैसे कि कोसेक का सेक और सेक का कॉस और टेन का कोट और कोट का टेन। समझ गए एक चीज तो। पर अगर आप इसकी मदद से एंट्री मार रहे हो, पाई माइनस या पाई प्लस करके एंट्री मार रहे हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा और सेक सेक ही रहेगा। तो एक चीज तो ये सीख गए क्या, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 जो वाई एक्सिस पे एंगल्स हैं उसकी मदद से जब आप एंट्री मारोगे, चाहे से इधर एंट्री मारो चाहे से इधर एंट्री मारो, इसमें भी चाहे से इधर एंट्री मारो, चाहे चार जगह एंट्री हो सकती है, इधर 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 इधर, हमेशा क्या हो जाएगा, रेशियो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और किस में चेंज होगा ये हम 10th में सीख चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप सीखा था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। और अगर लेकिन हम एक्स एक्सिस के जो पे एंगल लाया कर रहे हैं जिसको हम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई भी बोलते हैं, उसकी मदद से अगर अपन एंट्री करेंगे, अगेन चार जगह एंट्री कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो अपने को फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। ओके, एक चीज तो ये याद रखो। दूसरी चीज ये याद रखो, जब अपन एंट्री मार रहे हैं क्वाड्रेंट में तो ओरिजिनल फंक्शन का साइन लगेगा। किसका साइन लगेगा, मान लो साइन कॉस में बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं कॉस की चलेगी, चलेगी तो साइन की। तो अभी मान लो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन नहीं देखोगे, किसका साइन देखोगे, साइन का ही साइन देखोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपको याद होना चाहिए। ये दो बातें याद रखो, अब आप किसी भी क्वाड्रेंट में एंट्री मार सकते हो। बोलो आपकी मर्जी है, जो एंगल बोलो मैं आपको एंट्री मार के सॉल्व करके दिखाता हूँ। 45 डिग्री तो जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो सारे जानते हैं ना, बाकियों में एंट्री मार के बताओ किसी एंगल पे जो आप नहीं जानते, 45 डिग्री तो सब जानते हैं। बोलो। 320 बेटा स्पेसिफिक में नहीं आएगा ना, समझे नहीं आप। इधर जैसे पांच स्पेसिफिक कौन से हैं, 0 30 45 60 90, तो उधर ऐसे कैसे पांच स्पेसिफिक उधर भी होंगे, 30 जोड़ो 90 में, फिर 45 जोड़ो, फिर क्या जोड़ो 60 जोड़ो, फिर 90 जोड़ते ही तो पाई आ जाएगा, 180 आ जाएगा, फिर इसमें भी वो चार जोड़ो, फिर इसमें भी चार जोड़ो। ये चार पांच 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 स्पेसिफिक एंगल हैं जिन पे अपन वैल्यू निकालते हैं, बाकी पे तो अपन वैसे भी नहीं निकालते। तो उस स्पेसिफिक में बोलो, जैसे मान लो 120 डिग्री बोला मैंने, तो 120 डिग्री पर साइन निकालते हैं अपन, है ना, साइन 120 डिग्री निकालते हैं, सपोज करो क्या निकाल रहे हैं अपन, साइन 120 डिग्री। तो अभी मैं चलो स्टार्टिंग फेज है तो डिग्री में ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 120 डिग्री निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इधर से 30 जोड़ो या आप इधर से 80 घटाओ, दोनों तरीके से देख लेते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, देखें। तो साइन 120 को एक तो मैं ये लिख रहा हूँ सर 90 प्लस 30 कर दो आप, और एक सेकंड इसके पाई की मदद से जाएंगे तो 180 माइनस 60 कह दो, डन। अब जब आप 90 की मदद से जाओगे तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, लेकिन जब आप 180 की मदद से जाओगे तो साइन का साइन ही रहेगा। अब ये भी समझाया ना, इस वाले एंगल्स की मदद से जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब साइन जो है, अगर मैं इस वाले एंगल की मदद से गया या इस वाले एंगल की मदद से गया, पहुंचा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, ओरिजिनल फंक्शन को चेक करना हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, दोनों जगह। कॉस बनने के बाद भी वो पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मत कहना सर कॉस तो नेगेटिव रहता है ना, वो ओरिजिनल तो साइन था ना। अब आप यहाँ पे कॉस के आगे तो ये वाला एंगल लगा दो, एक्यूट एंगल, और यहाँ पे लगा दो ये वाला एंगल, अब चेक करो दोनों की वैल्यू आती है सेम, आती नहीं आती। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो बेटा साइन 120 भी √3/2 ही होता है। ठीक है, दो तीन बातें याद रखनी है। पहले तो आप डिसाइड करो किसकी मदद से जाओगे, फिर जिसकी मदद से जाओगे उसके रूल्स क्या हैं। पाई की मदद से जाओगे तो चेंज मत करो, पाई/2 या 3/2 की मदद से जाओगे तो चेंज कर लो। उसके बाद फिर आप साइन भी डिसाइड करो,
साइन डिसाइड करके उसके बाद फाइनली जो एक्यूट एंगल बचता है उस एक्यूट एंगल पे आपको वैल्यूज वैसे ही याद है, वो वैल्यूज रख दो। और स्पेसिफिक नहीं निकाल सकते हाल फिलहाल 12वीं तक, तो 12वीं तक तो इतना ही कोर्स में। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब एक और करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। मान लो मैंने कहा कॉस 330 डिग्री निकालो। अब 330 जानने के दो तरीके हैं। 330 कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो आप वो सोचो। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो कोने कौन से आ रहे हैं, 270 और 0, जिसको अपन 360 भी कहते हैं। तो या तो इसकी मदद से जाओ या इसकी मदद से जाओ। तो पहले तो डिसाइड करो किसकी मदद से जाओगे। 360, फायदा भी उसी में है क्योंकि उसमें बदलना नहीं पड़ता। इसमें तो बदलना पड़ता है और बदलना भूल गए तो गलती हो जाएगी ना। तो कोशिश करो इसकी मदद से ही जाए, क्योंकि उसकी मदद से तो फिर बदलना पड़ता है। तो 360 माइनस 30 कर दूं क्या इसको मैं, बोलो। फाइन। अब एक्यूट एंगल तो 30 डिग्री है, वैल्यू तो 30 डिग्री पे मिलेगी और चेंज भी नहीं करना क्योंकि 360 की मदद से गया मैं। कॉस। अब ये सोचो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन कैसा रहता है, कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो कॉस पॉजिटिव कॉस 30 डिग्री इसका फाइनल आंसर, यानी कॉस 330 एक्चुअली कॉस 30 ही होता है। वो सर्किल पे ही तो घूम रहा है वो पॉइंट, वही तो वैल्यू रिपीट करेगा, वही 5 वैल्यूज। कॉस की जो 5 वैल्यूज है वही रिपीट होंगी, -1 to 1 ही तो जा रहा है वो, उसका ग्राफ ही तो देखा था। तो वही वैल्यूज तो आएंगी, समझ गए। सो कॉस 30 डिग्री अगेन √3/2 इज द आंसर। तो यानी साइन 120 और कॉस 330 बराबर है। समझ गए क्या, समझ गए। तो ये तरीके हैं बीच के क्वाड्रेंटल एंगल्स के अलावा बीच के एंगल्स निकालने के। अब मैं आइडेंटिटी शुरू करूं। तो सबसे पहले तो आपकी बुक में शायद नहीं गिवन है, लेकिन हमको नोट्स में यही चीज नोट करनी है जो अभी मैंने बताई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इधर पढ़ो, थोड़ा आगे आ जाओ चाहे से। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हेडिंग हो जाएगी हाउ टू नो, पहली हेडिंग होगी हाउ टू नो इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाइज। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, वो कैसे पता करें। तो देखो π/2 -x कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, ओके। π/2 में +x कर रहा हूं, जहां पे x एक्यूट एंगल है, याद रखना। π/2 में मैं +x करूं या फिर पाई में से -x करूं, दोनों ही केसेस में मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, दिख रहा है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हो गए, या तो π/2 +x करो या फिर पाई -x करो। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके कौन से हो गए, पाई में प्लस करो या 3π/2 में माइनस करो। पाई में प्लस करो, 3π में माइनस करो, वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट का तरीका क्या है, या तो 3π/2 में प्लस करो, ओ हाँ प्लस करो, और या फिर 2π में से माइनस करो। अच्छा 2π में से माइनस करो या 0 में से माइनस करो, एक ही बात है। तो देखो तीन तरीके हो गए, 3π/2 + x, 2π -x, 0 - x, और 0 - x को -x भी लिख सकते हैं। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री मारनी है तो बस एक्यूट एंगल का नेगेटिव कर दो। ये सभी मैंने कहा था cos 330 डिग्री, तो वो cos 330 डिग्री एक्चुअली cos -30 था। ठीक है, 360 -30 क्यों कर रहे हो, 0 - 30 करो, 0 - 30 क्या होता है, -30, और माइनस सोक लेता है ये, तो cos 30 डिग्री के बराबर है, खत्म कहानी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के और भी आसान तरीके हैं, बस एंगल का नेगेटिव कर दो, जो भी एक्यूट एंगल का गैप बचा है उसका नेगेटिव कर दो। 360 और उस जो पूछ रहा हूं मैं, जैसे 360 मैंने पूछा 330, तो 360 में गैप कितना हुआ, 30 डिग्री, उस 30 का नेगेटिव कर दो, पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए। तो ये तो जो मैंने अभी बताया वो चीज है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एक्स एक्सिस पे एंगल लाया कर रहा है तो नो चेंज, मतलब अगर इससे और इससे कंपेयर कर रहे हो तो नो चेंज। और अगर वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो चेंज। चेंज किस, कौन सा चेंज, कॉम्प्लीमेंट्री वाला चेंज, ऐसे नहीं मर्जी है जिसको जिसमें बदल दिया, ओके। उसके बाद आ जाओ, अब ये वैल्यूज ऑफ फंक्शंस इन फोर क्वाड्रेंट्स क्विकली अपन रिकॉल करते हैं, क्विकली चारों तरीकों से। सपोज करो π/2 -x में मैं जा रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/2 से कंपेयर करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टेन, सब चेंज हो गए क्योंकि π/2 से कंपैरिजन चल रहा है। और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन सबके पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम। सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाइए जरा, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है π/2 में जोड़ो, दूसरा तरीका है पाई में से घटाओ। π/2 में जोड़ेंगे तो रेशियो चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का टेन। लेकिन पाई से कंपेयर करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। समझ आया।
साइन की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, एएसटीसी लगाओ, साइन और कोसेक। तो जो साइन और कोसेक हैं वो ये वाली सीरीज में है, ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। इधर भी यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। इधर तो कुछ बदला ही नहीं है, पर इधर बदला है, तो आप इसको नहीं देखेंगे, आप ओरिजिनल को देखेंगे। साइन जो ओरिजिनल था वो पॉजिटिव होगा, कॉस तो बदलने के बाद बनाया, तो उसका नहीं कि सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है मैं माइनस लगाऊंगा, नहीं प्लस ही लगेगा। समझ गए क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के अगेन दो तरीके, या तो 3π/2 में से माइनस करो, या फिर पाई में प्लस करो। जब आप 3π/2 से कंपेयर करोगे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट सब बदल जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव कॉट एक्स और इसकी वैल्यू पॉजिटिव टेन एक्स है, बाकी सब चारों नेगेटिव है। और इन केस अगर आप किससे कंपेयर करते हो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, पाई प्लस करते हो, तो पाई प्लस में कुछ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, पॉजिटिव आज भी यही दोनों रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव है। डन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के जो तरीके हैं, या तो थर्ड क्वाड्रेंट से कंपेयर करो या फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंटल एंगल से कंपेयर करो। तो देखो, या तो मैंने करा 3π/2 में जोड़ा, या फिर पाए से 2π से घटाया। अच्छा, 2π से घटाने का मतलब ही ये होता है कि जस्ट एंगल का नेगेटिव कर दो, तो 2π - x को -x लिख सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी है, ऐसे समझ लो, जहां भी एंगल 2π - x दिखाई दे उसको सिंपली हम एंगल -x डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें भी बदलता नहीं है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, टेन का साइन, कुछ नहीं बदलता है। लेकिन जब इधर से कंपेयर करोगे तो बदलेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का टेन। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव रखो, बाकी सब नेगेटिव रखो, इधर भी कॉस और सेक पॉजिटिव रखो, बाकी सब नेगेटिव। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो थोड़ा मिक्स में मिलेगा, इतना क्लेरिफाई होके नहीं मिलेगा। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अब इसको फॉर्मूले की तरह याद रखें तो 12 12 12, और शुरू वाले क्वाड्रेंट में तो एक ही तरीका था जाने का, 6। तो कितने हो गए, 12 36 और 6 42 फॉर्मूले हो गए। अब बताओ, इसको फॉर्मूले की तरह सोचें कि अच्छा 10 3π रट रहा हूँ मैं, 10 3π/2 प्लस एक्स सर क्या होता है, कोटेक्स होता है, माइनस कोटेक्स होता है, रट सकते हैं क्या, रट सकते हैं क्या, सोचो। तो ये कई कई बुक्स में ऐसे फॉर्मूले भी गिवन है, 42 फॉर्मूले, बस वो देख के सिटिविटी गुम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज सॉल्व करके लिख सकते हो। ओके ना? ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी पे घुस रहे हैं। क्यों वीडियो से नहीं कर सकते? बेटा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, संडे था ना कल। को, कोई बात नहीं, तो इसके लिए आप एक या डेढ़ पेज छोड़ देना, आप चीज तो समझ गए, अब कोई छुट्टी है उसमें नोट कर लेना। इधर का टाइम हमारा काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि इधर वैसे ही का टाइम कम मिल रहा है, और कितने दिन मिलेगा अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो कम ही होते जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको लो। अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उससे करना आराम से, ठीक है। अब आ जाइए, आप मेन चीज पे आते हैं हम, जैसे कि आपका पहला एनसीईआरटी में घुसते हैं अब अपन। सो पहली चीज क्या थी जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यही हेडिंग डली हुई है क्या, बोलो। अपन मैंने क्या कहा, कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी में अपन चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, चार। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, कि अगर दो एंगल्स का सम करूं या डिफरेंस करूं, तो सम और डिफरेंस करने के बाद उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊं, साइन कॉस टेन कोस एक्स कोट, तो आंसर क्या आता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी बनती है, वो देखना है अपने को। ये दो चीजें तो हमने पहले ही लिख ली है, तो हम चाहे से इसको दोबारा रिपीट ना भी करें तो चलेगा, ठीक है ना। हम सीधे ही फिर इस मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से तो तीसरे नंबर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमारा पहला ही नंबर है, क्योंकि ये दो हम पहले कर चुके हैं। तो जब अपन सम और डिफरेंस करते हैं, तो दो एंगल्स को एक्स और वाई मान लेता हूं मैं। दो एंगल्स को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स और वाई। तो मैं पहले कॉस ले लेता हूं, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई पहली प्रॉपर्टी सीखनी है, फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई दूसरी प्रॉपर्टी सीखनी है, फिर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई दूसरी प्रॉपर्टी सीखनी है, तीसरी प्रॉपर्टी सीखनी है, और फिर साइन के बाद आ जाओ, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई चौथी प्रॉपर्टी सीखनी है। सर व्हाट अबाउट अदर्स, टेन तो अपन साइन बाय कॉस से कर लेंगे, बाकी सब क्या है, रेशियो बन जाएंगे, रैशनल फंक्शन है ना बाकी, तो फिर बन जाएंगे सारे, ये दो सीख लें तो अपन। ठीक है, अब आप देखो कॉस में तो आप जो रूल याद रखेंगे उस रूल का नाम है CDO। आपने शायद स्कूल में भी सुना होगा, नहीं सुना, आया ही नहीं है। और जो साइन में आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे वो होगी SD0 O0। ये याद रखने के तरीके सब बुक्स में कहीं नहीं गिवन है। अब C फॉर कॉस है, S फॉर साइन है,
डी फॉर डबलेट है और ओ फॉर अपोजिट है। मीनिंग याद हुआ सबका? सी फॉर कॉस, डी फॉर डबलेट। डबलेट क्या होता है? सेम सेम, जैसे 5,5 डबलेट है, 7,7 डबलेट है ना? ठीक है। और ओ का मतलब अपोजिट, अपोजिट साइन, यहाँ पे साइन अपोजिट करना पड़ेगा तो ओ लगा दिया। नीचे वाले दोनों में आपको यानी साइन में आपको ना तो डबलेट करना है, क्रॉस लगाया मैंने, और ना ही अपोजिट साइन लेने यानी सेम साइन लेने। तो सी डी ओ, एस डी नॉट ओ नॉट, याद हुआ? अब इसके इससे प्रॉपर्टी कैसे बनेगी वो देखो। इधर अपने को कॉस में क्या करना है? डबलेट यूज करना है। तो डबलेट यूज करने हैं तो यू विल यूज कॉस कॉस एंड यू विल यूज साइन साइन, दोनों डबलेट आ गए। अगेन यू विल यूज कॉस कॉस एंड यू विल यूज साइन साइन। यहां तक कोई डाउट? इधर आपको डबलेट यूज नहीं करने, तो यू विल स्टार्ट विथ साइन कॉस एंड कॉस साइन, ऑल्सो साइन कॉस कॉस साइन। ये अरेंजमेंट हुआ क्या? डबलेट यूज नहीं करने यानी साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन है, साइन के साथ कॉस है, कॉस। इधर डबलेट है तो कॉस 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 कॉस, साइन 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 साइन। ठीक है। ये कॉस वाली है तो स्टार्ट भी कॉस से होगी, ये साइन वाली है तो स्टार्ट भी साइन से होगी, ये भी याद रख लो। अब दो एंगल्स है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। इधर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? साइन एक्स कॉस वाई मतलब एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। हो गए? बोलो। अब ओ पे आ जाओ, तो ओ मतलब अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। आंसर, ये चार प्रॉपर्टीज बन गई। इसको रीड कैसे करेंगे? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको रीड कैसे करेंगे? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या आप प्रॉपर्टी बनेगी? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। दो दो एंगल रिपीट डिस्ट्रीब्यूट होंगे डबलेट के साथ। कॉस में दोनों में डबलेट चलेगा और साइन अपोजिट चलेगा, प्लस में माइनस चलेगा, माइनस में प्लस चलेगा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इधर आओ, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई करें तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा, इसका एक में अपन प्रूफ करके देख लेते हैं। एक कोई भी एंगल लेते हैं, लेट्स से एक्स ले लिया मैंने 60 डिग्री, एक्स ले लिया मैंने 60 डिग्री, और वाई ले लिया मैंने 30 डिग्री। तो ये कॉस ऑफ 60 प्लस 30 हो गया। इधर आओ, एक्स क्या लिया है आपने? 60 डिग्री। वाई क्या लिया है आपने? 30 डिग्री, माइनस एक्स क्या लिया है आपने? 60 डिग्री, और वाई क्या लिया है आपने? 30 डिग्री। 60 डिग्री 30 डिग्री पे वैल्यू पता है? बोलो, कॉस 60 क्या होता है? 1/2। कॉस 30 क्या होता है? ठीक है, माइनस साइन 60 क्या होता है? और साइन 30 क्या होता है? तो ये 1/2 इंटू रूट रूट 3/4, रूट 3/1, जीरो आ गया क्या आंसर? उधर कॉस 90 भी जीरो होता है। मैच हो गया। 60 प्लस 30 90 हो गया ना? तो कॉस 90 भी क्या होता है? जीरो हो गया। तो एक में प्रूफ हो गया तो सब में होगा। तो बताओ, ये चार आइडेंटिटीज याद हो गई क्या? प्रॉपर्टीज कह लो, आइडेंटिटी, कुछ भी कह लो। हो गई? ओके। ये चार याद होंगी तो आगे के रास्ते खुलेंगे, बाकी सब यकीन मानो इसी से शुरू हो गई कहानी। याद हो गए? सो नोट क्या करना है? ये तो बनाने का तरीका था, ऐसे अलग 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 करके तो नोट नहीं करना। तो नोट क्या करना होगा? ये चार नोट करनी होगी हमको। ठीक है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स हैं। एक्स और वाई दो एंगल्स हैं, या तो उनका सम है एक्स प्लस वाई, या उनका डिफरेंस है, और उस पर कॉस और साइन सीखा है अभी तक हमने। ठीक है। सो बताओ, इन चार में अभी भी कोई दिक्कत हो? नहीं तो मैं आगे चलूँ। और याद हो गई क्या? मेन चीज तो ये बताओ, याद हो गई क्या? वो जो मैंने ऊपर 42 फॉर्मूले बताया वो मत याद करना, बट ये तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें अब हर बार अगर बनाने बैठेंगे तो फिर इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। इसमें आप हर बार बनाने नहीं बैठ सकते कि मेरे को एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, मेरे को चार बनानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, समझ गए ना? तो आपको याद करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। चलें आगे। ओके। अब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो चुका है। इसका आंसर ये होगा, इक्वल टू। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी टेन ऑफ एक्स प्लस वाई और कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो आपको पता है टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। तो मुझे बताओ, अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके, तो आप क्या लिखोगे? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, बोलो, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई तो याद कर लिया आपने? क्या याद किया बताओ? साइन एक्स कॉस वाई, डबलेट नहीं लगेंगे इसमें, और साइन भी सेम लगेगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। भाई एक एक सिंपल सी बात है कि
पहले एक्स पहले वाले एंगल पे साइन लगाओ तो दूसरे वाले पे कॉस लगाओ, फिर पहले वाले पे कॉस लगाओ तो दूसरे वाले पे साइन लगाओ, दोनों एंगल्स पे साइन कॉस दोनों लगेंगे कुल मिला के, चारों चीजों में ऐसा हो रहा है। इस पर उसकी कॉम्बिनेशन चेक कर लेना। नीचे दोनों पे पहले कॉस लगा दो, डबलेट लगेंगे ना, और साइन भी अपोजिट है, प्लस का माइनस, और दोनों पे फिर क्या लगा दो, साइन लगा दो। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो आपको 10 की प्रॉपर्टी है तो आंसर भी 10 में चाहिए, तो चारों को मैं किससे डिवाइड करूं कि सब 10 में कन्वर्ट हो जाए, साइन कॉस बिल्कुल गायब हो जाए। कॉस, एक कॉस से काम नहीं चलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कराओ सबको, सबको किससे डिवाइड कराओ, कॉस एक्स कॉस वाई, या फिर यूं याद रख लो कि जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर वाली टर्म है उससे डिवाइड होगा, करीब करीब इन आइडेंटिटीज में सबसे इस वाली टर्म से डिवाइड होगा। तो कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कराऊं मैं, तो देखो cos x cos y से डिवाइड कराऊंगा तो cos y से cos y तो कट जाएगा, और sin x बाय cos x क्या बचेगा, tan x बचेगा। बन गई पहली tan x वाली टर्म। प्लस इसमें cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो बार cos x कट जाएगा, तो sin y बाय cos y क्या बचेगा, tan y बचेगा। इसमें तो पूरी एक्सप्रेशन ही है तो 1 बचेगा, और इधर cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, sin x बाय cos x tan x, और sin y बाय cos y tan y। तो ये हो गई साहब आपकी tan ऑफ x प्लस y वाली आइडेंटिटी। बोलो याद हुई क्या? टेन ऑफ एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी हो गई 10x प्लस 10y माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x 10y। कोशिश करोगे साथ के साथ याद होती चली जाए। 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सर सम के साथ डिफरेंस भी तो था, सम के साथ क्या था, तो आप कभी भी 10 ऑफ एक्स प्लस वाई याद ही मत करो, आप हमेशा 10 ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई याद करो। प्लस माइनस करते ही इधर प्लस माइनस इधर माइनस प्लस, और कोई चेंज नहीं। साइन पिछली वाले के एग्जैक्टली अपोजिट। तो जब प्लस है तो जो मतलब जो साइन यहाँ है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो अगर उधर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस रहेगा, और डिनोमिनेटर में माइनस का अपोजिट प्लस रहेगा। तो आप आइडेंटिटी ये याद रख रहे हो तो दो याद हो रही है। आप टेन ऑफ एक्स प्लस वाई मत याद रखो, आप क्या याद रखो, टेन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। और इधर कैसे याद रखोगे, टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेन एक्स टेन वाई। समझ गए? 10 का काम खत्म। अब कॉट में भी आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो इफ यू वांट, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी बताता हूँ आप देख लेना, क्योंकि अब सिमिलर नेचर की चीजें है ना ये, ताकि मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। सो कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई में क्या होगा, ध्यान से सुनो। कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई में क्या होगा, ऊपर की चीजें है ना, सब सब चेंज होगी। एक तो लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, और एक अप टू डाउन भी चेंज होगा, और 10 की जगह कॉट आ जाएगा। तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिखूंगा, लेकिन ऐसे भी फ्लिप करूंगा, ऐसे भी फ्लिप करूंगा तो 10x 10y पहले लिखूंगा, और 10 की जगह कॉट लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा बताओ, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस प्लस 1। समझ गए? और डिवाइडेड बाय, ये भी फ्लिप करूंगा लेकिन वही मतलब लिखूंगा तो सही, लेकिन फ्लिप करके लिखूंगा, तो वाई वाली पहले लिखूंगा एक्स वाली बाद में लिखूंगा, और कॉट तो लगाना ही है। तो क्या हो जाएगा, कॉट वाई प्लस और माइनस कॉट एक्स। तो यूं याद रख सकते हैं, कॉट के केस में जो साइन है वो उसका अपोजिट तो न्यूमरेटर में और सेम डिनोमिनेटर में। 10 में क्या था, जो साइन पूछ रहा है वो साइन सेम कॉपी पेस्ट होता था न्यूमरेटर में, और उसका अपोजिट होता था डिनोमिनेटर में। इस कॉट में क्या है, जो साइन है वो कॉपी पेस्ट डिनोमिनेटर में होगा, और अपोजिट साइन होगा ऊपर न्यूमरेटर। और हर चीज उल्टी होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट भी उल्टा होगा, और ऐसे भी फ्लिप होगा ये। ठीक है? तो 10 का याद रखो तो कॉट का याद हो सकता है। ठीक है? तो अभी तक कितने फॉर्मूले मिले अपने को, चार तो वो मिले, और दो क्यों, चार मिल गए ना, अपन ने एक साथ याद किए, प्लस माइनस में है ना, चार हो गए ना। आपको बुक्स में आप खोल के देखोगे तो आपको चार अलग अलग ही दिखाएंगे वहां पे। तो चार और चार आठ याद हो चुके हैं हमको, देखो बातों बातों में हो चुके हैं क्या, देखते हैं कल तक। ठीक है, चलें आगे। तो ये सम और डिफरेंस यहाँ पे खत्म होता है, पहली कैटेगरी खत्म होती है, फर्स्ट कैटेगरी खत्म। सम और डिफरेंस, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, वो आप उसका रेसिप्रोकल कर लो साइन और कॉस का, बस। उसके अलावा उसकी कोई डायरेक्ट याद नहीं रखनी है आपको। अगर कोसेक और सेक आ जाए तो कोसेक को 1/sin कर दो, और सेक आ जाए तो 1/cos कर दो। इसके अलावा इसको डायरेक्ट याद नहीं करना, मतलब सेक को सेक की फॉर्म में नहीं लिखना, कोसेक को कोसेक की फॉर्म में नहीं लिखना। बाकी साइन को और इनको 10 को 10 की फॉर्म में, कॉट को कॉट की फॉर्म में तो लिखना है। ठीक है? समझ गए? तो प्लस और माइनस का तो खत्म मामला, सम और डिफरेंस। ये लो, चलो फर्स्ट कैटेगरी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, चार। चार के बाद ये 10 वाली हो गई। देखो चार अलग अलग लिखी हुई है, हमने मिक्स में याद किया है, बाकी लिखी हुई तो ये चार अलग अलग ही मिलेंगी ना आपको।
तो 4 और 4 8 हो गई, एक तरीके से मान सकते हैं। एक बार नजर फिरा लो, यही याद किया है, कुछ डिफरेंस मिले तो बता देना, क्योंकि कई बार देखो गलती तो किससे भी हो सकती है। 10x+y 10x+10y -1 डिवाइड बाय 1 - 10x10y। जैसे ही मैं प्लस का माइनस करता हूं तो साइन जो है क्वेश्चन में चेंज होते हैं तो आंसर में भी चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके। और इधर क्या है, जो साइन इधर है वो उसका अपोजिट यहाँ है और सेम साइन नीचे। ठीक है। और सिमिलरली माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा। चले नेक्स्ट पे। अब है डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल का मतलब है 2x। आज तक अपन साइन एक्स निकालते थे, अब साइन 2x क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ गए, साइन 2x क्या चीज है। अब अपने को इसमें साइन 2x सीखना है, कॉस 2x सीखना है, टेन 2x सीखना है, बस ये तीन चीजें सीखनी है। बाकियों में अपन करेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है। तो चलो साहब, मेरे को तो नहीं आता साइन 2x क्या है, मुझे तो नहीं आता साइन 2x क्या है, नहीं आता। पीछे जो याद किया है उसकी मदद लेगा। तो 2x को x+x लिख सकता है। अब ये तो सम वाली आइडेंटिटी बन गई ना, साइन ऑफ x+y। साइन ऑफ x+y क्या होता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो y की जगह वापस x रखेगा, तो क्या रखेंगे हम, साइन एक्स कॉस वाई होता था तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और इसमें तो साइन भी चेंज नहीं होता। और कॉस एक्स कॉस वाई रखता था तो कॉस एक्स साइन एक्स रखेगा। ये दोनों सेम एक्सप्रेशन बन गई, तो आंसर हो जाएगा 2 sin x cos x। ये sin 2x की पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ये है। ये साइन एक्स की कौन सी फॉर्म है, sin 2x की डबल एंगल की पहली फॉर्म है। इसकी एक फॉर्म और याद रखनी है, टेन की फॉर्म में। इसकी एक फॉर्म और याद रखनी है, टेन की फॉर्म में। वो बनी कैसे पहले तो वो देखो। हम क्या करेंगे, इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin2x प्लस cos2x लिख सकता हूँ। बोलो बोलो। ओके। sin2x प्लस cos2x ना लिख के cos2x प्लस sin2x लिखो। cos2x इस कोने पे लिखो, क्योंकि 10 बनाना है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा, और हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से डिवाइड करते हैं, इसलिए इधर cos लिखो। 10 बना रहे हैं हम, sin 2x को 10 की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 10 की फॉर्म के लिए cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं cos2x इधर लिख रहा हूँ। अब इसको आप cos2x बॉटम लेफ्ट में जो भी टर्म उससे डिवाइड किया करो। तो बॉटम लेफ्ट आप ऐसे मान के चलो, 10 की आइडेंटिटीज में मैक्सिमम आइडेंटिटीज में बॉटम लेफ्ट में 1 है। अभी जैसे 10 of x+y में भी बॉटम लेफ्ट में 1 था, मैक्सिमम में है, अभी इसमें भी 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो cos2x से आप डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले को कराना जरा, तो एक cos x तो कट गया, एक cos x तो कट गया, cos2x से डिवाइड कराया तो sin x बाय cos x क्या बना, 2 tan x बना। और यहाँ पे cos2x से cos2x कट के 1, और sin2x बाय cos2x tan2x। तो ये sin 2x की दूसरी फॉर्म है। बस ये दो फॉर्म याद रखनी है आपको sin 2x की। पहली फॉर्म थी ये वाली 2 sin x cos x, दूसरी फॉर्म थी ये वाली, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम है, 2 sin x cos x और 2 tan x डिवाइड बाय 1 + कहाँ पे। इस एक्सप्रेशन को cos2x से डिवाइड कराओ, इसको कराओ और इसको कराओ, पूरे किसको, तो इनटू है तो पूरे को ही तो कराओगे। इनटू है ना, sin x इनटू cos x है ना, तो cos2x से डिवाइड और कैसे कराएंगे बताओ। मल्टीप्लाई है ना बीच में, अगर प्लस साइन होता तो फिर ये अलग अलग डिवाइड होता। प्लस साइन थोड़ी ना मल्टीप्लाई, वो एक ही तो टर्म है, वो दो टर्म थोड़ी ना, वो तो एक ही टर्म है। एक ही टर्म है तो आंसर भी एक ही टर्म में आएगा, वो दो टर्म होती तो आंसर दो टर्म में आता ना। और दो टर्म होती कब होती, जब प्लस या माइनस साइन होता बीच में। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बताओ याद हुआ क्या, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। ओके। और दूसरी फॉर्म क्या है उसकी, 2 tan x डिवाइड बाय 1 + tan2x। 2 tan x डिवाइड बाय 1 + tan2x याद हुआ, 2 tan x डिवाइड बाय 1 + tan2x। इसको पता है sin 2x को हम 10 की फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, tan 2x की आइडेंटिटी बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि tan 2x की आइडेंटिटी क्या होगी, sin 2x बाय cos 2x। तो वहां पे sin 2x 10 की फॉर्म में चाहिए होगा, cos 2x 10 की फॉर्म में चाहिए होगा, तभी तो tan 2x की आइडेंटिटी 10 की फॉर्म में बनेगी। तो ये जो इसने बलिदान दिया ना 10 की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, केवल इसलिए दिया था कि tan 2x की आइडेंटिटी सफलतापूर्वक बन जाए। तो अब जो भी बन गया वो याद तो रखना ही है। तो ये sin 2x की दूसरी फॉर्म में मुझे याद रखनी हो गई क्या। cos 2x पे चलें, और फिर tan 2x तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, sin 2x बाय cos 2x करना है।
तो साइन टू कॉस टू एक्स समझ लो बस। अब नेक्स्ट कर दूं उसको डिलीट। ओके, कॉस टू एक्स बेटा 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? 4 फॉर्म्स। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, वही करो सेम, एक्स प्लस एक्स करो जिससे कर रहे थे भाई। आइडेंटिटी तो बनी तो यहीं से ही, जब आपने सम और डिफरेंस सीख लिया तो उसी से अगली, उसी से अगली, उसी से अगली, ऐसी तो बनेगी। तो कॉस एक्स प्लस एक्स का मतलब क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई। कॉस एक्स कॉस वाई मतलब कॉस एक्स कॉस एक्स, बोलो आगे, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा सी डी ओ, साइन एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स, यस और नो? सो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गई कॉस टू एक्स की पहली फॉर्म। अब गलती से इसमें प्लस मत लगा देना, वो तो 1 हो जाएगा, तो cos टू एक्स की वैल्यू परमानेंट 1 हो जाएगी उससे। माइनस साइन आएगा बीच में, और ये भी याद रखना cos की आइडेंटिटी क्या बोल रहे हैं तो पहले cos आएगा। उल्टा भी बोल देंगे ना अगर आप, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो cos टू एक्स नहीं, वो फिर माइनस cos टू एक्स है, उसका नेगेटिव है। ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है? अब यहां से दो नई आइडेंटिटी क्रिएट होंगी। एक आइडेंटिटी होगी जो पूरी कॉस में जाएगी, और एक आइडेंटिटी होगी जो पूरी साइन में जाएगी। अगर आपको पूरी कॉस में कन्वर्ट करनी है तो आप कॉस स्क्वायर एक्स को तो छेड़ो मत, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, समझे क्या? और अगर आपको पूरी साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करनी है तो अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को तो छेड़ दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स को छेड़ो मत। तो इस फॉर्म में पूरी कॉस है, इस फॉर्म में पूरी साइन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये cos टू एक्स की दो नई फॉर्म्स मिल गई मुझे। तो cos टू एक्स की 3 फॉर्म्स हैं अभी तक। एक ऐसी फॉर्म है जिसमें cos और साइन दोनों है, एक ऐसी फॉर्म है जिसमें सारे cos हैं, एक ऐसी फॉर्म है जिसमें सारे साइन है। नो डाउट आप किसी से भी किसी फॉर्म में कभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि 10th लेवल की आइडेंटिटीज ही यूज हुई हैं। बट आपको डायरेक्ट याद होगा तो ही पार पड़ेगी। घूम फिर के बात तो वही है। और अभी तो 10 वाली और बाकी है, क्योंकि साइन टू एक्स ने बलिदान दिया 10 के लिए, तो cos टू एक्स भी देगा। तो cos टू एक्स की 4 फॉर्म्स याद रखनी है। पहले तो बताओ ये 3 याद हुई क्या? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। आप ऐसे याद रखो कि अगर मैं cos से cos में ही जाऊंगा तो 2 cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं cos से साइन में जाऊंगा तो वहां पे 2 sin स्क्वायर एक्स नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि cos है तो cos को प्रेफर करेगा, साइन को थोड़ा ना प्रेफर करेगा। याद रखने की टेक्निक याद रख सकते हैं आप। तो उसको नेगेटिव कर देगा। भाई तू गलत आ गया, मैं कॉस हूं तो कॉस ही रहना चाहिए था, लेकिन तू गलत आ गया तो तू रह जा, पर तू नेगेटिव रहेगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होगा। समझ गए क्या? अब 10 वाली एक फाइनल आइडेंटिटी अपने को बनानी है। वो हम किससे बनाए? वो हम ऊपर वाली से ही बना देते हैं। उसको डिवाइडेड बाय 1 लिख के, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 को पिछली बार की तरह कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर दो, अब 4 टर्म्स है आपके पास, 1 2 3 4, चारों टर्म्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, तो cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1, sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ो, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1, और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गई इसकी अंतिम और चौथी फॉर्म cos टू एक्स की। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, आपने नोटिस किया हो तो sin टू एक्स की भी डिनोमिनेटर यही थी, डिनोमिनेटर दोनों की सेम बनेगी। हाँ हाँ। तो वो उस टाइम आइडेंटिटी थी, पता नहीं था ना उस टाइम, वो सवाल था। आज की तारीख में ये कायदा कानून है, रूल है। ठीक है? अब सुनो, अभी अपन ने साइन टू एक्स को कन्वर्ट किया था, तो होपफुली आपको याद हो गया होगा, ऐसे बना था वो, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स दोनों की 10 वाली फॉर्म में डिनोमिनेटर सेम होगा। एक ये फैक्ट याद करके चलो, साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स की 10 वाली फॉर्म में डिनोमिनेटर तो सेम होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम 10 2x बनाएंगे, और 10 2x की एक ही फॉर्म बनेगी, 10 की फॉर्म। तो साइन बाय कॉस होता है भाई, 10 2x क्या होगा? साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स। तो साइन टू एक्स तो ये है, कॉस टू एक्स ये है, तो डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स।
तो देखो sin 2x और tan 2x की आइडेंटिटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं, ये तो cos 2x है, sin 2x और tan 2x में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसीलिए इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। 2 tan x दोनों में है, और नीचे उसमें प्लस में है, इसमें माइनस। अब की बार टेन ने टेन को ही फेवर नहीं किया, टेन टेन में जा रहा है तो माइनस बन रहा है, जबकि साइन टेन में जा रहा है तो प्लस बन रहा है। अब कैसे याद रखते हो वो आपकी मर्जी। तो अब कितनी आइडेंटिटी याद हो गई सेकंड डबल एंगल में, बताओ। sin 2x की 2 फॉर्म्स, cos 2x की 4 फॉर्म्स, tan 2x की 1 फॉर्म, 7 फॉर्म्स हमको ये याद रखनी है। यहाँ पे डबल एंगल होता है, खत्म। बाकी 3 के डबल एंगल में इन्हीं का रेसिप्रोकल चलाना है, सब में इनका रेसिप्रोकल चलाना है। कॉट में टेन का रेसिप्रोकल चलाना है, कॉसेक में इनका रेसिप्रोकल, उसमें इसका रेसिप्रोकल। डबल एंगल में 3 ही है, sin 2x cos 2x tan 2x। बोलो याद हुआ। तो sin 2x 2 sin x cos x डायरेक्ट लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ, अभी प्रूफ मैंने बता दिया। सेकंड फॉर्म बोलो 2 tan x डिवाइडेड बाय ये टेन वाली फॉर्म हो गई। cos 2x की तो हमारे पास 4 फॉर्म है, एक तो जिसमें cos और sin दोनों है, एक में टोटल cos है, एक में टोटल sin है, और एक में फिर tan है। और tan 2x तो हमको क्या करना है, एक ही फॉर्म याद रखनी है, 2 tan x माइनस वन माइनस टेन, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan2। तो ये डबल एंगल यहाँ पे खत्म होता है, अब आता है ट्रिपल एंगल 3x। टाइम हो गया। ओके, तो ट्रिपल एंगल कल करें फिर। ओके नहीं, चार नहीं आएगा, ट्रिपल एंगल लास्ट है, और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल है, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, एंड दैट्स इट। चलो फिर ये कल ही करते हैं। तो डबल एंगल तक आप याद भी करके आओ, नोट भी करके आओ, और प्लस वो क्वाड्रेंट के बीच में कैसे एंट्री मारी थी उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आओ घर से। कुछ भी एंगल बनाओ अपनी मर्जी से, जैसे 270 माइनस 30 कर दो, 240 पे निकालो, और फिर गूगल सर्च 240 पहले आप निकाल लो, फिर गूगल सर्च करो, देखे साइन 240 कितना होता है, गूगल तो एक ही फॉर्म में आंसर दे देगा। अपना आंसर मैच करो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ भी अल्टप पे एंगल्स बना बना के प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, जाओ। बुक तो बेटा हर चीज की आती है, कितनी खरीदोगे, कुछ बुक अपने माइंड में रखो। ठीक है, देखो बुक, आप बुक केवल आप इसलिए देखो, इसलिए खरीदने जाओगे कि साइन 240 क्या होता है ये देख लूं, तो इतनी इतनी सी तो गूगल पे देख लो। इतनी सी बात तो गूगल भी टाइप करके दे देगा, गूगल तो आजकल टाइप भी नहीं करवाता, बुलवाता है केवल। बोल भाई साइन 240 क्या है, बता देगा वो, आप पहले सॉल्व कर लो फिर देख लो। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, देखो 0 30 45 60 90। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल बनेंगे, 90 के बाद 120 150 बनेगा क्या, हाँ 150 बनेगा। नहीं बनेगा। 30 के बाद 45 बनता है, 15 ही तो ऐड होता है, तो 120 के बाद 135 बनेगा, 135। और फिर उसके बाद वापस 15 ऐड करो, 150 भी बनेगा। 135 दो बार 15 ऐड होता है ना, तो 150, और 150 के बाद सीधे 180। हाँ, 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट के बताओ चार एंगल, 180 प्लस 30 210, फिर 15 ऐड करो 225, फिर 15 ऐड करो 240, और फाइनली 270। 270 से 360 में चार एंगल बताओ, प्लस 30 करो 300, प्लस 15 करो 315, प्लस 15 करो 330, और 330 के बाद सीधे 360। तो इन सब पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अलग अलग निकालो, और गूगल से चेक करो सही निकलती कि नहीं निकलती। ठीक है, चलो। ओके, फोन चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। फोन क्या लेना